हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हम लोग कर रहे थे अरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करी है। एंड इंडियन पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक है पार्ट 4 द स्टेट्स, जिसमें हमने गवर्नर से स्टार्ट करना है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है स्टेट, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 सब आएगा। ठीक है। सो फर्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं द गवर्नर। सो गवर्नर जो है वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। गवर्नर जो होता है वो हर एक स्टेट का जो है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कोई भी स्टेट है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा, गवर्नर होगा। और वही गवर्नर जो है मतलब जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग गवर्नर है, तो वही गवर्नर जो है अपनी स्टेट के लिए कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, कोई भी एक्शन जो है वो कर सकता है आर्टिकल 153 के तहत। गवर्नर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 155 में लिखा गया। एंड आर्टिकल 156 में ये लिखा है कि गवर्नर जो है होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, सो आर्टिकल 161 जो है वो उसमें क्या बोला गया है कि जो गवर्नर को पावर 161 में, आर्टिकल 161 में गवर्नर को पावर्स दी गई हैं। ठीक है, पार्डन्स, रेप्रीव्स, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट टू पर्सन कन्विक्ट अंडर द स्टेट लॉ। अगर स्टेट में कोई भी स्टेट लॉ को कोई भी क्रॉस करता है या कुछ भी ऐसा करता है तो उसके लिए उसकी परमिशन वगैरह के लिए भी जो है वो गवर्नर को पावर दी गई है। उसके बाद में है आर्टिकल 163 में क्या बोला गया है, discretionary power of the governor which is not even provided to the president, more the courts cannot question his discretion। ठीक है, मतलब गवर्नर को जो है वैसे डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं जो कि प्रेसिडेंट को भी नहीं दी जाती हैं। सो उसके बाद में आ जाता है आपका आर्टिकल 171, जिसमें ये बताया गया है 171 आर्टिकल जो है ये स्टेट करता है कि जो स्टेट्स हैं वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है, तो गवर्नर जो है वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है फ्रॉम अमंगस्ट दोज डिस्टिंग्विश इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट और कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विसेज के जो उसमें आते हैं अंडर में। ठीक है, फिर उसके बाद में आर्टिकल 213 आता है। और आर्टिकल 213 ये एम्पावर करता है कि जो गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो ये हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद में कंप्लीट 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 अबव होना चाहिए, मतलब 35 प्लस होना चाहिए, 35 कंप्लीट हो जानी चाहिए। और शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सो किसी ऑफिस से भी बिलोंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। सो आर्टिकल 163 में क्या बोला गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर को एडवाइस करने के लिए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो होंगे, काउंसिल होगी उनकी। उसके बाद में आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल फॉर ईच ऑफ द स्टेट, हर स्टेट के लिए एक एडवोकेट जनरल होगा। उसके बाद में आर्टिकल 169 में एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी, एबॉलिश की जाएगी या क्रिएट की जाएगी। ज़्यादातर स्टेट्स के पास में यूनिकैमरल सिस्टम होता है। ठीक है, सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जिनके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, हमारी आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। सो उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लेजिस्लेटिव असेंबली में
कौन कौन होता है रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि डायरेक्टली किससे इलेक्टेड होते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली जो है वेरी करती है 60 to 500 मेंबर्स, 60 से ज़्यादा, 500 से कम होने चाहिए, इसके बीच बीच में रहते हैं। हाउएवर असेंबली ऑफ सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड पुडुचेरी है, उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स होते हैं वो लेस देन 60 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की कौन कौन होता है। अनलाइक द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये जो जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों की द्वारा, पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहती है काउंसिल की 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ असेंबली, और मिनिमम स्ट्रेंथ रहती है फिक्स्ड एट 40, कम से कम 40 होने चाहिए। उसके बाद में पढ़ते हैं हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 से 232 तक का। तो देर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। कौन कौन से? कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो स्टेब्लिश हुआ था 1862 में, ये सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का। बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट जो है वो भी कब इस्टेब्लिश हुए थे? सेम उसी साल हुए थे। ठीक है, जो न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स हैं जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर हाई कोर्ट, ये सारे इस्टेब्लिश हुए हैं 2013 में। हाई कोर्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो है 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो कि एग्जिस्टेंस में कब आया था, मतलब वर्किंग कब हुआ था? 1 जनवरी 2019 में। उसके बाद में आता है पार्ट 9, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंचायत के बारे में। आर्टिकल 243 से 243O तक इंट्रोड्यूस किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के में 1992 में, जिसमें 3 टायर सिस्टम थे लोकल गवर्नमेंट के। कौन कौन से थे? फर्स्ट था ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, सेकेंड था पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, और थर्ड था जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, पंचायत सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट हुआ था ऑल स्टेट्स में, सिर्फ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़ करके। यूटी दिल्ली को छोड़ करके बाकी सारी यूटीज़ में भी ये सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट किया गया, मतलब एग्जिस्टेंस में आया। पंचायत सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है सारी स्टेट्स को हैविंग अ पॉपुलेशन मोर देन 2 मिलियन, हर एक स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन से ज़्यादा हो। ठीक है, पंचायत सिस्टम वहाँ प्रोवाइडेड है। एवरी पंचायत कैन कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग से लेकर के 5 साल तक जो है वो कंटिन्यू रहता है पंचायत। उसके बाद में आ जाता है पार्ट 9A। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूनिसपैलिटीज़, आर्टिकल 243P से 243G तक। सो इंट्रोड्यूस हुआ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें ये बताया गया 3 अर्बन लोकल बॉडीज थी, नगर पंचायत और म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, सो उसमें सबसे ये देखो यहाँ पे एक टेबल गिवन है, जुडिक्शन ऑफ सीट्स ऑफ हाई कोर्ट्स की जुडिक्शन के लिए सीट्स हैं, तो कोर्ट का नेम होगा। ठीक है, एस्टेब्लिश एंड टेरिटरी जुडिक्शन और सीट्स। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो उसको, जैसे मुंबई 1862 में एस्टेब्लिश हुआ। एंड अगर हम टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करते हैं, महाराष्ट्र, दादरा एंड नागर हवेली, गोवा एंड दमन एंड दीव। ठीक है, और सीट्स की बात करते हैं, सो मुंबई, बेंच एंड नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। तो इसी तरीके से आपको बाकी वाले टेबल भी लर्न कर लेना है। हमारे अगर हम JNK की बात करते हैं 1928 JNK, इसका टेरिटोरियल जुडिक्शन रहा एंड सीट से श्रीनगर एंड जम्मू। सो आपको ये पूरा टेबल अच्छे से लर्न कर लेना है। मैं यहाँ पे पूरा स्क्रॉल कर देती हूँ, आप पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लर्न कर लेना है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कमिटीज़ टू स्टडी पंचायत सिस्टम। सो कौन कौन सी कमेटी थी, कब इस्टेब्लिश हुई और कब रिकमेंडेशन उसकी क्या थी। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, बलवंत राय मेहता ने 1957 इस्टेब्लिश हुआ था जब ये, रिकमेंडेशन थी इस्टेब्लिश लोकल बॉडीज, डेवलप पावर एंड अथॉरिटी, बेसिक यूनिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट टू बी ब्लॉक समिति, कॉन्सेप्चुलाइज्ड PRIs एज 3 टायर सिस्टम। उसके बाद में अगर हम सेकेंड बात करते हैं, के सनातन
1963 इस्टेब्लिश हुआ था ये। और रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो पंचायत टू हैव पावर टू लेवी टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू एट्सेट्रा, पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन टू द सेट अप। सो ये टेबल भी आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हो, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे म्यूनसिपैलिटीज़ में, तो उसका ही एक पैराग्राफ यहाँ पर भी है। सो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया की इंट्रोड्यूस हुई थी मद्रास में 1688 में। मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉडी है हमारी पूरी की पूरी कॉमनवेल्थ में आउटसाइड यूके। बॉम्बे कलकत्ता कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश हुए थे? 1726 में। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इस्टेब्लिश हुई थी सिटीज़ में विद द पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन थी उन सिटीज़ में। नगर पंचायत जो एडमिनिस्ट्रेटर थे अर्बन एरियाज़ के, कौन कौन से एरियाज़ के थे? हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 30,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन और 1 लाख से कम होनी चाहिए। म्यूनिसिपल काउंसिल एडमिनिस्टर एंड अर्बन एरिया पॉपुलेशन 2 लाख और लेस। सो ये था हमारा पार्ट 9A। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 11, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। स्टेट और यूनियन के बीच में क्या रिलेशन है? आर्टिकल 245 से 263 इसी में आता है। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, आर्टिकल 262 के तहत एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट्स रिवर और रिवर वैली, और आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल आता है इसमें। ठीक है, सो आज का हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इन डिटेल जो था मैंने बता दिया है। सो बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड अगर किसी को भी कोई डाउट होगा इस वीडियो के रिलेटेड या किसी और वीडियो के रिलेटेड, या फिर आपको कोई सजेशन देनी होगी मुझे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। एंड या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @taania, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।